करेंगे। अब कई लोग ये समझते हैं कि वेस्ट की तरफ, जैसे इंडिया से ये तरफ से जो किबला है मगरिब वेस्ट की तरफ होता है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि जो काबे के वेस्ट पर है उनके लिए किबला मशरिक यानी ईस्ट की तरफ होता है। एक बार हज के सफर में मेरे साथ हुआ था कि कहीं पर रुके तो लोगों ने कहा किबला किस तरफ है, तो इंडिया के जो लोग थे उनका यह कहना था काबा तो सिर्फ वेस्ट की तरफ होता है। लेकिन यह भी तो देखना होगा, अगर आप काबे के वेस्ट पर हो, काबे से मगरिब की तरफ जा चुके हो, तो आपको मशरिक की तरफ, ईस्ट की तरफ जाना होगा। तो यह बात भी इंपॉर्टेंट है। यह हो गया पॉइंट नंबर 5। छठी और आखिरी शर्त, और वो है नियत। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नियतों पर होता है। तो अगर नमाज में नियत नमाज की है तो ही तो नमाज होगी। मान लो कोई छोटा सा बच्चा है जो खेल कूद में बस वही किया जा रहा है, उसकी नियत अगर नहीं है नमाज की, तो क्या नमाज होगी? नहीं होगी। वैसे ही अगर कोई बड़ा भी कर ले, वही सेम चीज कर रहा है, लेकिन उसकी नियत नहीं थी नमाज की, तो क्या वो नमाज हुई? वो नमाज नहीं हुई। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूं। एक सवाल यह आता है कि मान लो कि कोई बारिश में पूरा गीला हो गया, या मान लो स्विमिंग पूल के अंदर गिर गया, तो क्या उसका गुस्ल हो गया? समझो उसके मुंह में नाक में पानी चला गया, क्या उसका गुस्ल हो गया? क्या उसका वुजू हो गया? तो जवाब ये नहीं हुआ, अगर नियत नहीं थी तो। और अगर नियत है तो वुजू और गुस्ल दोनों हो सकता है। अगर सारे जिस्म के आज़ा जो गुस्ल में धुलना चाहिए धुल चुके हैं तो गुस्ल हो जाएगा। नियत पर अमाल का दारो मदार है। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 6। अब यहां पे एक सवाल है, बाज लोग क्या करते हैं, नियत जुबान से पढ़ते हैं, यानी नमाज से पहले पूरी नियत जुबान से कहते हैं कि मैं नियत करता हूं 4 रकात फर्ज की वास्ते अल्लाह के, मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ, और अगर इमाम के पीछे हो तो कहेंगे इमाम के पीछे। लेकिन सही बात इस बारे में यह है कि प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नहीं सिखाया। उनकी हर छोटी से छोटी तालीम हमें मिलती है, छोटी से छोटी बात हमें मिलती है, लेकिन कहीं भी यह नहीं मिलता कि नमाज में हमें नियत को इस तरह से नमाज से पहले पढ़ना है अपनी जुबान से। और मेरे भाई मेरी बहनें, एक बात हमेशा याद रखिए कि इबादत में कायदा यह है कि जो चीज कुरान और हदीस में आ गई वो फाइनल है। हम उसके बाद उसके ऊपर कोई नई चीज इजाफा बिल्कुल नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते, हमें इसकी इजाजत बिल्कुल भी नहीं है। तो जहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम रुक गए, हमारे कदम भी उसके पीछे रुक जाएंगे। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दलाला है ये, कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदअत गुमराही है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इस दीन में कोई ऐसी चीज लाएगा जो साबित हिस्से में से नहीं है, वो चीज रद्द हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये दीन और इबादत की बात है। इबादत के अंदर क्या हम अपनी तरफ से कोई चीज निकाल सकते हैं? तो नहीं निकाल सकते। आप देखोगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, सहाबा इकराम ने ये चीज नहीं की, ताबईन ने नहीं की, चारों इमामों से साबित नहीं है। लेकिन फिर भी आज माशरे में अक्सर लोग पूरी नियत जुबान से पढ़ते हैं। हम उन्हें कहते हैं आप अपनी नियत दिल में करो, और वो दिल की नियत अल्लाह ताला बखूबी जानता है। हम लोगों के दिलों की नियतों को नहीं जानते, लेकिन अल्लाह लोगों के दिलों के राजों को जानने वाला है। अल्लाह नियतों को जानता है कि इनकी नियत ईशा की है, ये फजर नहीं पढ़ रहे हैं अभी, अल्लाह ताला को बिल्कुल पता है। और आपकी जब नियत ईशा की है, वो आपकी ईशा की ही नमाज शुमार होगी। तो नमाज पढ़ने में नियत दिल में रखें, फर्ज है, सुन्नत है, जो भी नियत है आपकी दिल में है। और आप खुद सोचो, अगर कहना है तो फिर कहने में जिस तरह से लोग कह रहे हैं मैं इमाम के पीछे हूं, शायद उनकी नियत यह है कि इमाम के पीछे हैं तो सवाब ज्यादा मिलता है, तो वो बता रहे हैं इमाम के पीछे हूं। लेकिन अल्लाह ताला जानते हैं इमाम के पीछे हो आप, अल्लाह ताला बताने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये बताना है फिर तो शायद कोई ये भी कहेगा कि मैं राइट साइड पे हूं, इमाम साहब के राइट साइड पे हूं, मैं सफ के अंदर राइट साइड से तीसरा आदमी हूं, मेरे लेफ्ट पे ये है, राइट पे ये है, ये भी सब बातें आ सकती है। तो सही बात तो ये है, ये नियत पढ़ना हमें नहीं मिलता। ये 6 में से, जैसे आप चार्ट में देख सकते हैं, 2 चीजें हैं जो घड़ी जैसी दिख रही है, 2 चीजें घड़ी जैसी दिख रही है। एक तो क्या है, टाइम, एक चीज क्या है, कंपस। कंपस क्या है? कंपस होता है डायरेक्शन के लिए, किबले का रुख देखने के लिए। तो ये 2 को एक साथ में याद कर लीजिए, ये 2 हो गई एक साथ में जो टाइम के जैसी दिख रही है। 3 चीजें आप ये देखिए कि जब हम नजासत का चेक कर रहे हैं बाहर, फिर तहारत का चेक कर रहे हैं अंदर, नापाकी नहीं होनी चाहिए, और फिर हम सतर का चेक कर रहे हैं जिस्म पर, ये 3 कनेक्टेड है, और आखिरी नियत को अलग से याद कर लेते हैं। 6 के 6 उम्मीद करता हूं कि आपको याद हो गई होंगी। अब हम तैयार है नमाज शुरू करने के लिए। लेकिन रुकिए, नमाज शुरू करने से पहले कुछ बातों को जरूर चेक कर लें ताकि नमाज के अंदर खुशू बेहतर रहे। सबसे पहले ये बताओ कि अगर आपको टॉयलेट जाना है, पेशाब या पाखाना के लिए जाना है, और जमात से नमाज पढ़ने के लिए इकामत हो चुकी है, नमाज बस खड़ी होने वाली है, तो पहले क्या करेंगे? पहले नमाज पढ़ने जाएंगे या पहले टॉयलेट जाएंगे?
इसका सही जवाब यह है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अरादा अहदुकुम अन यज़हबल खला, अगर तुम में से किसी का इरादा है, वो चाहता है कि टॉयलेट जाए, वक़ामतिस सलात फलयब्दा बिल खला, और नमाज खड़ी हो गई हो तो पहले वो टॉयलेट जाए। मतलब अगर आपको टॉयलेट जाना है, आप जाइए पहले वहां, पेशाब पाखाना के लिए जाइए, फ्रेश हो जाइए, फ्रेश होकर आओ, फिर नमाज पढ़ो। इससे खुशबू भी बेहतर होता है और नमाज के लिए लाजिम भी है। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला सलाता बिहज़रति तआम, नमाज नहीं होती जब खाना परोस दिया गया है, खाना मौजूद है, हाजिर है, और तभी इकामत हो गई, तब उसका ध्यान हो सकता है कहां जाएगा, हो सकता है कि उसका ध्यान जाएगा खाने की तरफ, कि आज खाने में क्या टेस्ट होगा, हो सकता है मुंह में पानी आना शुरू हो जाए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला सलाता बिहज़रति तआम, नमाज नहीं होती जब खाना परोस दिया गया हो, वला हुआ युदाफिहुल अखबथान, और नमाज नहीं होती जब किसी को पेशाब या पाखाना के लिए जाना है। तो अगर वहां जाना है, बाथरूम जाना है, तो उस वक्त पर नमाज पढ़ोगे तो नमाज होती ही नहीं है। तो ये बात को हम सब याद रखेंगे, ये हदीस सही मुस्लिम में है। इससे हमें दो बातें मिल चुकी है। फर्स्ट, अगर आपको बाथरूम में जाना है तो पहले वहां जाइए, फ्रेश हो जाइए, फिर नमाज पढ़िए। दूसरा, अगर खाना परोस दिया गया है तो पहले खाना खा लो अच्छे से, फिर नमाज पढ़ना है इंशाल्लाह। लेकिन एक बात यह भी बता दूं कि अगर ऐसे रोज हो रहा है तो हम उसे कहेंगे, जरा रुको, खाने का टाइम चेंज कर दो, ध्यान दो। कभी एक बार हो गया बात थी, ये अलग बात है कि 10 बार भी हो गया और खाना परोस दिया गया है तो खाना ही खाएंगे पहले। लेकिन रोज रोज हो रहा है, नमाज आपकी मिस हो रही है, रकातें मिस हो रही है, तो क्या ये सही है? आप खुद सोचिए। नमाज के टाइम के हिसाब से आप अपने खाने का टाइम को चेंज कर दीजिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। उसी तरह कुछ तो एक आइडिया लगे कि मुझे टॉयलेट जाना है, मुझे इतना वक्त लगता है, बाथरूम में लाइन लगी होती है, तो उस हिसाब से थोड़ा एडवांस में स्टार्ट करिए इंशाल्लाह। ये हदीस बिल्कुल अपनी जगह पर है, अगर टॉयलेट जाना है तो पहले आप टॉयलेट ही जाएंगे। लेकिन रोज रोज, मतलब हमेशा नमाज के टाइम पे आप टॉयलेट में हो, तो ऐसे भी तो नहीं होना चाहिए। ये हो गए 2 पॉइंट्स। तीसरा पॉइंट, प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुसल्लु खल्फन नाइम वलल मुतहद्दिस, किसी सोए हुए शख्स के पीछे नमाज मत पढ़ो, और 2 बात करते हुए लोगों के पीछे नमाज मत पढ़ो। मतलब क्या है मामला कि 2 लोग बात कर रहे हैं, पीछे आप नमाज पढ़ रहे हैं, तो फिर क्या होगा, आपका भी ध्यान नमाज में उनकी बातों की तरफ जाएगा। और नमाज में अगर कहीं पे डिस्टर्बेंसेस हैं तो वो डिस्टर्बेंसेस की वजह से आपका ध्यान भटक सकता है, नमाज में खुशू डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये बात का भी ख्याल रखें। और कोई सोया हुआ शख्स है, कभी नींद में कुछ करे जिससे नमाज डिस्टर्ब हो जाए, तो उसे भी अवॉइड करिए। ये बात अलग है कि किसी घर में जगह ही बिल्कुल नहीं है, तो फिर तो मजबूरी है, तो वहां पर नमाज पढ़ लेंगे, लेकिन जितना हो सके कम से कम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। पॉइंट नंबर 4, सूत्रा। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तुसल्ली इल्ला इलल सूत्रा, कि नमाज मत पढ़ो सिवाय सूत्रे की तरफ, एक आड़ की तरफ। कोई आड़ होनी चाहिए, मतलब हम नमाज पढ़ रहे हैं तो ऐसे खुला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई आड़ होनी चाहिए, कोई बैरियर होना चाहिए, कोई सूत्रा होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर कोई दीवार हो, कोई पार्टीशन हो, कोई चीज हो। बहुत सारी मस्जिदों में इस टाइप के सूत्रा, बैरियर, पार्टीशन कुछ होता है जो नमाज में हमें सामने रख देना चाहिए। कोई भी आड़ हो और वो आड़ रखना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे कोई अगर सामने से गुजरता है तो हमारी नमाज नहीं टूटेगी, ना डिस्टर्ब भी नहीं होगी। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा वदा अहदुकुम बैना यदैहि मिस्ला मुखिरतिर राहली, अगर तुम में से किसी ने अपने सामने कोई ऐसी चीज रखा, मुखिरतिर राहली। मुखिरतिर राहली किसे कहते हैं? ऊंट के ऊपर जो सैडल रखते हैं, कजावा शायद कहते हैं, और उसके अंदर जो पीछे की तरफ एक, जैसे कार के अंदर पीछे सीट होती है, तो ऐसे एक टाइप का बैकरेस्ट होता है। तो उसकी हाइट कितनी होती है? तकरीबन 1 हाथ होती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर इतना भी कुछ है तुम्हारे सामने और कोई सामने से गुजरे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई फिक्र की बात नहीं, वला युबाली ममर्रा वरा ज़ालिका, तो उसे फिक्र नहीं करना चाहिए उसके सामने से कौन गुजरता है। अच्छा, ये बात भी बता दूं कि बाज लोग ये समझते हैं जैसे कोई लाइन बना दो, ये भी सूत्रा है। लाइन नहीं है। कोई समझता है कि भाई मुसल्ला एक रखा हुआ है छोटा, वो सूत्रा है। नहीं, थोड़ा तो उसकी हाइट होनी चाहिए। जैसे इस हदीस से उलमा किराम ने कहा है कि कम से कम 1 हाथ तकरीबन होना चाहिए वो बैरियर, क्योंकि हदीस के अल्फाज क्या है कि अगर इतना भी है तो फिक्र मत करो, सामने से कोई गुजरे उसके आगे से, तो तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए। सूत्रा रखना वाजिब है या मुस्तहब है, इस ताल्लुक से उलमा किराम में इख्तिलाफ